नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का लाइव क्लासेज में। आज हम संविधान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह लेके आए हैं और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एसएससी, रेलवे, राज्य पुलिस, बीएसटीसी, एलडीसी, दिल्ली पुलिस, पटवार एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो बने रहिए लाइव क्लासेस के अंत तक। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर से। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा ये रहेगा कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। तो भारत का संविधान किस दिन से पूर्ण लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो बात करें भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया और जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 26 नवंबर है वो तो संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया और 26 जनवरी वह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड की। और क्वेश्चन सेकंड बार है, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। 1962 को 26 अक्टूबर 1962 को सही आंसर इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो भाई कौन से राज्य में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में डोंगरी भाषा बोली जाती है। तो वर्ष 2003 में इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, डोंगरी भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 2003 में, वर्ष 2003 में। अब बढ़ते तो क्वेश्चन होता है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो कितने प्रकार की भाई नागरिकता प्राप्त है, इसका जल्दी से आप आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रकार की नागरिकता, जिसे एकल नागरिकता कहते हैं। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, किसी एक के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। तो भारत के नागरिकों को एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। तो क्वेश्चन 5वां है, भारतीय संविधानता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? तो किस दिन भाई सम्राट को ब्रिटिश सम्राट को स्वीकृति मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जुलाई 1947 को भारतीय संविधानता अधिनियम के अनुसार दिन ब्रिटिश की 21 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली, जिसे संविधान ने 21 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था। ये डेट है जो 21 जुलाई 1947 को यहाँ किस दिन क्या हुआ था, तो इसका बता देते हैं कि 21 जुलाई 1947 को एक तो राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था और एक इंडियन एशिया में पहला राजनीतिक चुनाव 21 जुलाई 1947 को शुरू हुआ था। इस डेट से दो महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं कि पहले ये है कि राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकृत किया 21 जुलाई 1947 को, और इंडोनेशिया में पहला राजनीतिक चुनाव 21 जुलाई 1947 को शुरू हुआ था। ये याद रखना इसके साथ महत्वपूर्ण बिंदु है। अब क्वेश्चन छठा हमारा है कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो बात करें भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है, तो कुल मिला के 22 भागों में भारतीय संविधान विभाजित है। तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में बात करें तो आप कहेंगे कि 22, तो वर्तमान में तो अलग है। तो हम बता देते हैं कि भारतीय संविधान वर्तमान समय में तो 467 अनुच्छेद है तथा 12 अनुसूचियां और 24 भागों में विभाजित है। वर्तमान में भारतीय संविधान 467 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां और 24 भागों में विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के समय में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है जो 22 भागों में विभाजित है और इसमें केवल 8 अनुसूचियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो सही आंसर हो जाएगा 22 भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर है कि सातवां है, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग, जो
केंद्र और राज्य के बीच में धन के बंटवारे के संबंध में राय देता है, बताता है कि भाई इस प्रकार से कार्य करना है। तो वित्त आयोग इसका नेतृत्व करता है। क्वेश्चन 8वां है कि किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो भाई किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, वंशानुगत प्राप्त की जा सकती है मतलब वंश के परंपरागत के आधार पर, और पंजीकरण के आधार पर भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो क्वेश्चन 9वां है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया। तो किस तरह के भाई लोकतंत्र को भारतीय संविधान ने अपनाया है, तो यहाँ पर आ जाएगा सही आंसर आ जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में अपनाया गया। तो लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में अपनाया गया। तो लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार का वह रूप है, बता देते हैं कि लोकतांत्रिक गणतंत्र क्या है। तो बता देते हैं कि गणराज्य सरकार का वह लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार का वह रूप है जो गणतंत्र और लोकसभा से अपनाए गए सिद्धांतों पर काम करता है। ठीक है। 10वां है कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। बात है मंत्री परिषद की, तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। सही आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन 11वां कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय की बात है, तो उस समय का कांग्रेस कौन था, तो सही आंसर इसका हो जाएगा जेबी कृपलानी जो इसका कांग्रेस का अध्यक्ष था जब भारत स्वतंत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी। तो 22 संख्या थी। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 थी। अब क्वेश्चन 13वां है कि किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे अधिक है। तो कौन से राज्य है, उत्तर प्रदेश। जिस उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन 14वां है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो भारत में भाई कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ब्रिटिश संचालनात्मक प्रणाली। ब्रिटिश संचालनात्मक प्रणाली अपनाई गई है भारत में। तो भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, अर्थात शासन व्यवस्था के रूप में भारत के ब्रिटेन की भारतीय संसदीय प्रणाली अपनाई गई। ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 15वां है कि भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का भाई, जो भारत की संसदीय प्रणाली पर संविधान का स्पष्ट प्रभाव है ब्रिटेन का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अभी है 16वां, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आयरलैंड से। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में और इसके अनुच्छेद भी बता देते हैं, अनुच्छेद 36 और 51 तक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17वां है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो कौन से देश से प्रभावित है भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। जो भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 18वां है भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है। 28वां राज्य कौन सा है भाई, तो झारखंड 28वां राज्य है। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य झारखंड है। क्वेश्चन 19वां है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि 1971 में हिमाचल प्रदेश का राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और 1 नवंबर 1956 को हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया था। ये डेट याद रखना। और 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। तो बात है केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था और 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। अब क्वेश्चन 20वां है पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बनाया गया। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा 1951। और डेट बताएं तो 18 जून 1951 को पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाया गया। क्वेश्चन है राष्ट्रपति 21वां राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के हेतु उम्मीदवार की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। यदि पूछा जाए कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए तो इसका कोई फिक्स नहीं, कोई सीमा नहीं है इसकी। ठीक है, 22 की हो तो भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया। क्वेश्चन 22वां है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया। तो ऐसा ही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। क्वेश्चन 23वां किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। तो सही आंसर हो जाएगा 1985 को। जो 1985 को गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। क्वेश्चन 24वां है फोर्थ स्टेट क्या है। फोर्थ स्टेट क्या है या किसे कहते हैं। तो फोर्थ स्टेट किसे कहते हैं। तो फोर्थ स्टेट मीडिया को कहते हैं। जो फोर्थ स्टेट मीडिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25वां अंतिम क्वेश्चन है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया। तो वही सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता। तो बात करें हम 1977 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता को जोड़ा गया था तथा अदालत ने इस संशोधन को वैध ठहराया था। अदालत ने क्या ठहराया था, इसे वैध रूप से ठहराया गया था। तो आज के 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। धन्यवाद। इसी क्लास के साथ